चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय टीम अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स मान गए। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई जरतलाफी नहीं मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और तमाम तर मामलात का ऐलान आज मुतवक्के है। फौजी अदालतें 9 मई वाक़यात के केसेस के फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुलजिमों के केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुलजिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है, उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुलजिमान को रिहा नहीं किया जा सकता, उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। हुक्मनामे में लिखा, फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, क्या आर्मी एक्ट के कलदम दिफात आइन के मुताबिक हैं? क्या आर्मी एक्ट में तरामीम करके हर फर्द को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 की आइन से पहले बना था। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब ना कहें। मुकदमे की आइंदा समाअत सोमवार मौसम सरमा की तातीलात के बाद मुलतवी कर दी गई। जो फैसले होते हैं, इंटरम फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका अल्टीमेटली फाइनल फैसले पे असर होगा या फाइनल फैसले को नुकसान हो सकता है। इंप्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अबूरी फैसला दिया। अदालत उज़्मा को पहले फैसला कर लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जो फाइनल फैसले पर असरअंदाज हो सके। कल को अगर आईनी बेंच कह दे कि फैसला ही गलत था, तो जिनको सजा हुई उनका क्या होगा? मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात पर हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे। हुकूमत मान जाए तो ठीक, नहीं तो हुकूमत की मर्जी। बातचीत के लिए रजामंदी को कमजोरी ना समझा जाए। मसाइल बातचीत से ही हल होते हैं। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो क्या होगा? मदारिस के नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदारिस की तारीफ में तजाद मौजूद है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसील सामने आ गई। एतराज़ात में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से फैसले से मौजूद कवानीन का हवाला। कहा, 2001 और 2020 के दोनों एक्सटेक्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। मफादात का टकराव होगा और आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। एतराज़ात में कहा गया, बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। JUI ने मदारिस बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात को हैरानकुन करार दे दिया। तर्जुमान JUI के मुताबिक सदर के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। किस्तों में आने वाले एतराज़ात आइन में दी जाने वाली मुद्दत के अंदर नहीं किए गए। सदर की जानिब से मुजवज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया। कहा, मदारिस बिल का मामला हल किया जाए। दीनी मदारिस से मुतालिक बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की ज़रूरत नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अगर हुकूमत दीनी मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्वदा पेश करे। अगर कोई तरमीम दरकार नहीं तो मदारिस से मुतालिक बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का हंगामी इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत। इजलास में महमूद खान अचकज़ई, अपोजिशन लीडर उमर अयूब कैसर और MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत।
गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन कोई नहीं हुई। हमारी सियासी कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी वो बनी हुई है और पेशरफ्त इस तरह नहीं हुई। स्पीकर साहब के साथ हमारी ताज़ियत, उनकी खुशीरा की वफात में ताज़ियत जरूर है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि अभी तक हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। बानी पीटीआई के कायम करदा कमेटी मौजूद है। स्पीकर से मुलाकात उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत के लिए थी। अज़द कैसर ने कहा स्पीकर के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, हुकूमत राजी हो तब मुज़ाकरात होंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ दुआ सलाम हुई है। हालात जूं के तू रहे तो कॉल पर अमल होगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा तहरीक इंसाफ और हुकूमत में फिल वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी मीटिंग्स में मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना करने चाहे तो उनकी मर्जी। पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी में 2 मजीद नामों का इजाफा कर दिया गया। अल्लामा नासिर अब्बास और सेनेटर हामिद खान का नाम शामिल। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई ने डी चौक वाक़यात पर सख्त रद्द अमल दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी से टेलीफोनिक राबता। ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर तबादला ख्याल। GDA ने मशरूत ताउन की यकीन दहानी करा दी। सफदर अब्बासी ने जवाब दिया पीटीआई की आला क़यादत पीर बगारा से बराह रास्त राबता करे। GDA और पीटीआई समेत ऑपोजिशन जमातों से वर्किंग रिलेशन बढ़ाना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई ने ही मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराई, इनके यूटर्न लेने का ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार मुज़ाकरात का कहा। स्पीकर के साथ पीटीआई का दिन रात राबता रहता है। मुज़ाकरात का फॉर्म मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें। 26 नवंबर की मुबैना हलाकतों की पीटीआई के पास कोई सबूत नहीं। पहले तो काफ़ी अरसा वो ये कहते रहे हैं कि जी मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी उन्होंने हमारी ऑफर्स को बार बार ठुकराया। तो अब भी वो इस बात के ऊपर ज़िद हैं कि जी अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। खान साहब की तरफ से कोई ऐसा इंदिया नहीं आया। उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब नहीं है। अब उन्होंने 24 और 26 नवंबर को जो है वो कोई 2 दर्जन केसेस जो है वो और अपने खिलाफ बना लिए हैं। बानी पीटीआई इस बात पर आमादा नहीं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। माजी में भी इन्होंने हमारी ऑफर्स ठुकराई, अब भी वो बज़िद हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। मशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू बोले 24 और 26 नवंबर के वाक़यात मुज़ाकरात को धुंधला रहे हैं। इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज, जैसे गर्दी समेत 10 दिफात शामिल। मुकदमा सिंध रेंजर्स के एहलकार की मदीयत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत बानी पीटीआई के एमा और हुक्म पर हुआ। मनसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। मनसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस मुलाजमीन हैं। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगामात से आवाम को मुश्तिल किया। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पार्टी कारकुनों के जामहक और लापता होने का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अदालत से रुजू कर लिया। जख्मी और लापता कारकुनों की फहरिस्त भी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और पुलिस हुकाम को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के पैदावारी मनसूबों और तरसीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने बिजली शोबे के इस्लाहात के लिए तमाम तर इक़दाम को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म के सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों को मज़ीद कम करने की हिदायत।
कहा मुस्तकबिल में कम लागत वाले बिजली के मंसूबों और मुकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद करने का हुक्म कहा। ऐसे बिजली घरों की बंदिश से न सिर्फ ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, बल्कि सारिफ के लिए बिजली की लागत भी कम होगी। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट कैपेसिटी की IPP से मुआहदों के खात्मे से 300 अरब की बचत होगी। विफाकी काबीना की टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में हतमी फैसला किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज कर दी। 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी की तश्कील। कमेटी कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी तरीकाकार में तरमीम तजावीज़ करेगी।